ऐसे वीडियो आते हैं कि दूध में हुए बच्चों के सामने आजादी, अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? ये आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। तो सब देखिन तुम्हारी किरदारी, खद्दरदारी मफलरधारी। कि ये देश एक महान देश है, एक संविधान भी एक महान संविधान है, और अगर हम इकट्ठा हाथ मिलाकर चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ हम पाएंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि हम इकट्ठा नहीं चल रहे। और मैं अपने साथियों को भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप भूल जाएं, अपने घर की कंफर्ट को हम भूल जाएं। भूलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस आप फैला रहे हो उसकी दवाई हम ही हैं। ये हंसने की बात नहीं है। देखिए बाबा, आप करते जाइए। मैं आपको एक बात बताऊं, बिन खौफ के जब मैं चलने लगा, हवा का रुख भी बदलने लगा। चलिए, शुक्रिया। वो रुख बदलेगा और मैं अपने सहयोगी दलों से कहना चाहता हूं, हम वो रुख बदल के रहेंगे और हम आपको इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में अनेक बार दंगे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन दंगों में 100 से अधिक लोग आधिकारिक आंकड़ों में मारे गए, जिनको कि हम कह सकते हैं बड़े भीषण भयानक विभत्स दंगे। कौन? 67 रांची, 69 अहमदाबाद, 70 जलगांव, 69 जमशेदपुर, 80 मुरादाबाद, 83 नैली, 84 भिवंडी, 84 दिल्ली, 85 अहमदाबाद, 89 भागलपुर, 1990 दिल्ली, 1990 हैदराबाद, 1990 अलीगढ़, 92 सूरत, 92 कानपुर, 92 भोपाल, 93 मुंबई। सभापति महोदय, ये सब थे सेकुलर दंगे। और एक 2002 गुजरात, वो था सांप्रदायिक दंगा। क्योंकि सेकुलर दंगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। सेकुलर दंगों में अगर देखें तो इन 18 में 17 जगह आप, एक जगह आरोप हम पर। और यहां तो मजेदार बात यह कि यहां तो आप भी थे और आप भी थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय कपिल सिब्बल जी से कि हमारी संस्कृति में कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने गए हैं, तो इस संख्या पे विचार कर लीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से और तस्वीर दिख जाएगी। अब मैं आना चाहता हूं इस विषय पर कि जो कुछ अंकित शर्मा के साथ हुआ, आप सोचिए यह प्रवृत्ति क्या है। यह बात माना जा सकता है कोई दंगा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी पे आघात कर दिया, 1-2 चाकू मारे, माना जा सकता है कि प्रतिक्रिया आक्रोश और दंगे में हो गया। 400 चाकू, यह कौन सी प्रवृत्ति है? सभापति महोदय, यह छत विछत शव को करने की प्रवृत्ति वही है जहां सरहद पर सर काटे जाते थे। यह वही प्रवृत्ति है जब जवानों के शरीर के छत विछत टुकड़े भेजे जाते थे। यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह संदेश था। यह किन प्रवृत्तियों का संदेश है? यह उन प्रवृत्तियों का संदेश है जो कि राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, आज से नहीं बरसों से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जान के मिलना चाह रहा है, परंतु आप समझिए कि कितना गहरा षड्यंत्र हो सकता है। यह 3 साल पहले से यह बात चल रही थी और हम उस चीज से अनजान नजर आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को समझना चाहें कि जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के अकाउंट में पैसा आया और समय समय पे निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया, क्या यह हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब यह चीज आई है ना, अगर यह इस तरह की षड्यंत्र हमारे पड़ोस में की जा रही है तो कभी सीधे नहीं आता है, वो एक आवरण लेके आता है। रावण कभी सीधे सीता हरण करने नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। और इस बार एक नया आवरण दिखाई पड़ा, आजादी, हमको चाहिए आजादी। साहब अध्यक्ष जी, मैं बचपन से लेके किशोरावस्था, वहां से युवावस्था पार कर गया, हमें तो यही पता था आजादी कांग्रेस ने दिलाई, किताबों में पढ़ा।
गांधी बाबा ने दिलाई, नेहरू जी ने आजादी का संघर्ष किया, और अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे वीडियो आते हैं कि दूध मुहे बच्चों के सामने आजादी। अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो आजादी का वो दौर भी देखा होगा। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष जी के नाम में ही आजाद है, फिर भी उनकी पार्टी आजादी की डिमांड कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, इस आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी, और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। इसको देखकर मुझे सिर्फ यह लगता है कि जो कुछ किया गया, एक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के, उस समय तत्कालीन फैजाबाद के, आज तो उसका नाम अयोध्या है, एक बड़े मशहूर शायर हुए रफीक शादानी। उन्होंने उस दौर में दंगों और राजनीति को लेकर एक पंक्ति लिखी थी, वो मुझे बड़ी उचित प्रतीत होती है। उसमें एक प्रतीक है जो हम सब समझ सकते हैं। भारत की राजनीति में कुछ प्रतीक बड़े स्थापित हैं। जब जैसे आप किसी को कहें कि हाफ पैंट या काली टोपी, तो समझ में आ जाता था वो किसके लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने ये लिखा, न तो नमाजी न तो पुजारी, अवधी भाषा में, न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम्हें मदारी तुम्हें शिकारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। तो आगे मैं खुद जोड़ देता हूं, सब देखिन तुम्हारी किरदारी, खद्दरदारी मफलरधारी। इसलिए मैं आगे यह कहना चाहता हूं, हमें इस विषय के ऊपर यह भी समझना होगा कि षड्यंत्र कहां कहां से हो रहा है, तो हमें उसके ऊपर उतना अधिक गंभीरता से, सजगता से ध्यान भी रखना होगा। आजादी की बात करने वालों में हमें ध्यान रखना होगा कि ये कहीं हमारे लिए बहुत घातक किस्म का आंदोलन बनाने का षड्यंत्र तो नहीं है। आदरणीय अटल जी की एक कविता की पंक्ति शायद आप सबने सुनी हो तो याद आ जाए। आजादी पर उन्होंने लिखा था, अपने ही हाथों से अपनी कब्र न खोदो, अपने पांव कुल्हाड़ी आप न मारो, आप अपने आप कुल्हाड़ी आप न चलाओ, चाल पड़ोसी की समझो और आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। इसलिए मेरा मानना है कि ये इस प्रकार के जो विषय उठाए जा रहे हैं, ये देश के लिए अत्यंत खतरनाक। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, क्यों इस प्रकार की बात करते हैं?